नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा नेताओं को संभल जाने से रोका गया, संभल में न्याय नहीं मिल रहा है, जानबूझकर दंगा कराया गया है, संविधान के प्रति पूरा सम्मान है। बीजेपी मन विधान दिवस मना रही है, दोबारा सर्वे का काम क्यों हुआ वहां पर, ये अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। और संभल जाने पर रोक क्यों है, संभल के मुद्दे पर एक बार फिर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, बीजेपी सरकार पे हमलावर नजर आ रही है। अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है जिसमें अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं कि जानबूझकर दंगा कराया गया है। जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जानें चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? विपक्ष न जाए वहां पे, वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा की एफआईआर कॉपी अब सामने आ गई है। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क, आरोपी नंबर 2 इस एफआईआर में सुहेल इकबाल को बनाया गया है। एफआईआर में 700 से 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संभल हिंसा में कुल आपको बता दें कि 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। संभल में स्थिति हालांकि सामान्य हुई है, पुलिस के मुताबिक। डीआईजी का बयान भी सामने आ चुका है और डीआईजी ने यह भी कहा है कि संभल में अब हालात सामान्य हो रहे हैं और दुकानें भी खुल गई हैं। दूसरी तरफ संभल के मुद्दे को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप और सियासत देखने को मिल रही है। टीवी स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है, यह संभल हिंसा मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आरोपी नंबर 1 संभल के सांसद जियाउर रहमान को बनाया गया है। इसके अलावा 700 से 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी बात को लेकर अब यूपी में सियासत का एक नया मुद्दा उठ गया है। हालांकि दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा और यह खबर भी सामने आई है कि 1 या 2 दिन में राहुल गांधी भी संभल जा सकते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को संभल जाने दिया जाएगा, उनको एंट्री मिलेगी या नहीं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आज अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे कि जब समाजवादी पार्टी के नेता संभल जा रहे थे तो उन्हें संभल जाने से रोका गया। आखिरकार उन्हें क्यों रोका गया? संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि संभल में जो हिंसा हुई है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसे जानबूझकर कराया गया है दंगा। बीजेपी और सरकार पे विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से हालात पुलिस का दावा है वहां पर कि सामान्य हो गए हैं। अभी वहां पे दुकानें खुल गई हैं। ये 24 नवंबर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब संभल में किस तरह से जो प्रदर्शन हुआ था वो हिंसक हो गया था, आक्रामक हो गया था। 3 से ज्यादा लोगों की मौत इस प्रदर्शन में हुई है। उसके बाद ये मुद्दा अब यूपी नहीं बल्कि देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक। विमल, एक तरफ हम देख रहे हैं सियासत में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, वो सरकार पे हमलावर हैं इस मुद्दे पर। लेकिन मैं जानना चाहूंगा अभी संभल में, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं?
ठीक है, विमल से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर कल समाजवादी पार्टी ने मांग भी की थी, हंगामा भी किया था लोकसभा में, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नेताओं के बयान भी आए थे, असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने भी आया था। विपक्ष के नेताओं का आरोप है, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि संभल में दोबारा सर्वे क्यों कराया गया। दोबारा सर्वे होने की वजह से वहां पर तनाव का माहौल बना, जिसकी वजह से वहां पर दंगे हुए। दूसरी तरफ सरकार पुलिस का दावा है कि साजिशन इस हिंसा को प्लान किया गया था। संभल हिंसा में जिन 4 की मौत हुई उन्हीं में से एक अयान जो है, हम उसके परिवार के साथ मौजूद हैं। उसके भाई अयान के कामिल मेरे साथ है। कामिल, अयान कब घर से गया था और आपको कब ये पूरी घटना की जानकारी हुई? ऐसे अयान 10 बजे घर से गया था। घर से अपने बहन के घर को गया था, अनार वाली मस्जिद के नीचे, जामा मस्जिद से पहले जो मस्जिद है वहाँ पे वो जैकेट डालने के लिए गया था घर पे। जैसे वहाँ से भगदड़ मची, वो घर से बाहर निकला देखने के लिए, बोले ये भगदड़ कैसी मच रही है, और पीछे से पुलिस फायरिंग कर रही थी। हाँ, जैसे वो बाहर को निकला, पब्लिक तो भाग गई है, पब्लिक के नीचे पहले गिरा, गिर के उठा, उठने के बाद में जैसे इन्हें पलट के देखा तो इसको गोली लगी। अच्छा, इसकी गोली लगी, ये वहीं गिर गया। इसे 2 लड़के उठा के लाए, गली में छोड़ा उसको वहां से मैं उठा कर लाया। अच्छा, तो पुलिस का तो कहना है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई है, वो तो रबड़ की गोलियां चला रहे थे। रबड़ की गोलियां चला रहे थे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी फिर हमें? गोली तो मान रही है कि पुलिस ने कल माना है कि हाँ 4 की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन पुलिस की गोली से नहीं, उनका ये कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद में तो ये फाइनल होता है कि पुलिस की गोली थी या पब्लिक की गोली थी। तो बिल्कुल देखिए, ये अयान के भाई हैं कामिल, जिन्होंने बताया कि अयान अपने काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन वहाँ भीड़ थी तो भीड़ को देखने चला गया, एकदम से भगदड़ मची तो इसीलिए बाहर निकला, और जब इनके पास खबर आई तब तक अयान को गोली लग चुकी थी। कैमरा संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल, उत्तर प्रदेश। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक का। विमल, हम देख रहे हैं एक तरफ सियासत में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन अपडेट जानना चाहूंगा क्योंकि पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है कि हालात सामान्य हो गए हैं, दुकानें खुल गई। आप क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड पे? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात धीरे धीरे जो है पूरी तरह से सामान्य होते जा रहे हैं। आज कुछ स्कूल भी खुले हैं और स्कूलों में बच्चे भी आए हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों में कहीं ना कहीं जो आशंका थी कि कहीं दोबारा से माहौल ना खराब हो जाए, कहीं कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, तो फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिखती। और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तमाम लोग जो हैं वो दोबारा से अपने कामकाज पर लौट चले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पुलिस ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था कि जब ये पूरा हंगामा हो रहा था तो वहाँ 3 पक्ष थे। तो एक तो पुलिस हो गई, एक पक्ष जो बताया जा रहा है कि वो सांसद के जो सांसद जियाउर रहमान है उनके समर्थक थे, दूसरा पक्ष बताया जा रहा है जो विधायक है इकबाल, उनके समर्थक थे। तो बहरहाल पुलिस का ये मानना है कि ये क्लैश, क्योंकि जहाँ तक गोली लगने की बात आ रही है, ये बात भी साफ हो गई है कि जो 4 मौतें हुई हैं, चारों की मौत गोली लगने से हुई है। और पुलिस ये दावा कर रही है पहले दिन से ही कि उन्होंने कोई भी गोली नहीं चलाई है, पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है, केवल रबड़ बुलेट और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। इस बात को पुलिस लगातार कह रही है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी इस तरह की चीजें निकल कर आई कि 315 बोर के जो गोली है वो चारों की बॉडी से कहीं ना कहीं उसमें लगी हुई पाई गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये देसी हथियार कहाँ से चले, किन लोगों ने चलाए, क्योंकि परिवार का आरोप सीधे सीधे, हमने जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे बात की तो उनका सीधा सीधा आरोप पुलिस पर है। उनका कहना है कि फायरिंग पुलिस की तरफ से ही की गई, लेकिन पुलिस इसमें कोई नई थ्योरी बता रही है कि 2 अलग अलग पक्ष थे और वहाँ पर शायद जब वो वहाँ इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, तो उन्होंने क्लैश जो हुआ, उसी क्लैश के दौरान जो फायरिंग हुई, उसी फायरिंग में ये तमाम लोग हताहत हुए। जी, लेकिन विमल, एक जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसमें वो मेन बात कह रहा है कि दोबारा सर्वे कराने की जरूरत क्यों थी। दोबारा टीम आई जिसकी वजह से वहां पे तनाव वाला माहौल बना और उसकी वजह से ये पूरा हिंसक प्रदर्शन या दंगा कह लें, जो भी कह लें, वहां पे हुआ है। तो क्या जरूरत थी दोबारा सर्वे टीम को आने की? इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सवाल जहां तक उठाए जा रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ज़रूरत है, क्योंकि जब पहली बार टीम आई थी 19 तारीख को, 19 नवंबर को,
तभी टीम क्लैरिटी करके गई थी, जो सर्वे टीम थी, कि हमारा सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ। और क्योंकि कोर्ट में रिपोर्ट 29 तारीख को देनी है, तो जाहिर तौर पर सर्वे टीम के पास काफ़ी समय था। और उन्होंने जब आना था रविवार के दिन, उससे पहले भी उन्होंने शनिवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है, तो उस दौरान पुलिस का अच्छा खासा बंदोबस्त था, लेकिन उस दौरान सर्वे का होने का काम नहीं हो सकता था। तो लिहाजा वो जो सर्वे टीम है, उन्होंने रविवार का दिन चुना कि सुबह के समय 7 से लेकर 11 बजे का समय चुना गया, जिसको लेकर प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया। और प्रशासन ने जो मस्जिद कमेटी है और जो वहाँ के जो नामी लोग हैं, उनसे संपर्क किया और उनको ये जानकारी दी कि सर्वे होगा कल सुबह 7 से 11 बजे तक, जिसको लेकर वहां पर फिर बाद में भीड़ इकट्ठी होती चली गई और उसी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ। लेकिन सर्वे की जहां तक बात है, ये बात पहले से साफ थी। जब मंगलवार के दिन यानी कि 19 नवंबर को जब सर्वे की टीम आई थी और 2 घंटे के आसपास उन्होंने मस्जिद का सर्वे किया था, ठीक है, सियासत है, सियासत में अपने अपने तरीके से पक्ष रखा जाता है, आरोप लगाया जाता है, ये बाद में पता लगेगा कौन सही गलत है। लेकिन जो 4 लोग इस पूरे दंगे में मौत हुई है, वो दोबारा नहीं लौटेंगे। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है। शुक्रिया विमल तमाम जानकारी के लिए। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति और प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है। ये विपक्ष के कारण घटी है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा और मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में है। संभल जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संभल हिंसा की गूंज सुनाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है और न ही देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एक और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी की तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की गुहार लगा चुके हैं। अखिलेश यादव शुरू से ही संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उपचुनाव में हुई धांधली पर चर्चा नहीं हो, इसलिए ये सुनियोजित तरीके से करवाया गया है। उन्होंने संभल सांसद पर एफआईआर किए जाने पर भी सवाल किए। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? हमारे विधायक वहां थे, सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान। कोई बता दे। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया? पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने संभल हिंसा में हुई मौतों को मर्डर करार दिया और कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही मांग समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने की है। उन्होंने संभल डीएम और एसपी पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी
ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। जब वो वहां थे ही नहीं कल घटना वाले दिन, ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर, वो कहां थे वहां? तो सब झूठ है सब। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहां के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हिंसा को लेकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये पूरी घटना सुनियोजित थी। वहीं संभल सदर विधायक इकबाल मसूद के बेटे सोहेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये घटना मानवता को झकझोरने वाली, कानून और संविधान की धज्जी उड़ाने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन इसके पीछे है। पूरी घटना को अंजाम पुलिस प्रशासन ने दिया है और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करके, इसलिए क्योंकि वो अपनी पर जो घटना है उसका कलंक धोने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए और जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता, उस चीज को वो दबाने के लिए, उस आवाज को दबाने के लिए किया है। मैं कहीं भीड़ के अंदर या किसी को बहकाते हुए, किसी को बरगलाते हुए कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी वॉइस ओवर जो हो मेरी कि जिसमें मैंने पब्लिक से कहा हो वहां आना, वहां पे ये करना है हमें, या भीड़ इकट्ठे करनी है, या होने नहीं देना है, इस तरह की बात को मैंने अल्फाज इस्तेमाल करा हो तो मेरा कृत्य है। या कोई और मैंने पत्थर फेंकते हुए या कुछ और दंगा करते हुए मेरा फोटो हो तो मैं अपना, लेकिन क्यों उन्होंने करा है मैं ये नहीं कह सकता। और मैं उनसे फिर कहूंगा कि आप इस चीज़ को दोबारा रिव्यू करिएगा और अगर मेरा कोई ऐसा एविडेंस आपके पास है तो ज़रूर मुझे दिखाइएगा ताकि मैं अपने आप को गिल्ट महसूस कर सकूं। मैं हल्फिया कह सकता हूं कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिससे संभल के अमन और अमान में या संभल के अंदर सुख शांति फैलने में कोई भी बाधा आ सके, और मैंने हमेशा सहयोग करा है और करूंगा। संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से मौन धरना दिया गया। लखनऊ में गांधी प्रतिमा के नीचे हुए धरने में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हिंसा के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार बताया। पूरे प्रदेश के अंदर ये सरकार संभल में जो घटना हुई उससे पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की जो राजनीति कर रही है उसका ये पूरी तरीके से दुष्परिणाम है। ये पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति और प्रताड़ित करने की राजनीति हो रही है। जिस तरीके से वहाँ 5-5 लोग मारे गए हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी जिस तरीके के जो इसमें लोग शामिल हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संभल हिंसा को लेकर चिंता जताई और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने भी संभल हिंसा को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। आप बताइए, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, यहां सर्वे कैसे हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। हमेशा हिंसा होगी, वहां बुलडोजर चलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। इधर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उसने जिस तरह से पूरे मामले को तूल दिया उसकी वजह से हिंसा हुई है। बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने भी संभल के लोगों से शांति की अपील की है। ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। संभल की घटना बहुत दुखद है और सभ्य समाज के अंदर किसी भी कोई भी समाज ऐसी घटना का साथ नहीं दे सकता। हम आशा करते हैं, वहां के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून में विश्वास रखें, सरकार में विश्वास रखें और न्याय संगत तरीके से जितने घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।